भागवत क्या है? भगवान के साथ का अनुभव, उसको भागवत कहते हैं। भगवान के साथ के अनुभव को भागवत कहते हैं। तो वो भी ये 33 ईयर्स से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, 34 ईयर्स से। तो बाबा ने इन 34 ईयर्स में बहुत बहुत अनुभव करवाए हैं। बाबा ने बहुत अनुभव, हर प्रकार के अनुभव करवाए, शरीर के, परिवार के, धन के, ऑफिस के, सेवा के, हर प्रकार से बाबा ने अनुभव करवाए हैं। हूँ क्या, या गलत टाइम पे आ गया हूँ, कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस भाई ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप राइट टाइम आए हो, राइट जगह आए हो और राइट दिन आए हो। पर क्या है, गांव में किसी की मौत हो गई है तो सब वहाँ बैठने गए हैं, इसलिए कोई नहीं आया है। मैंने कहा आप नहीं गए? कहा आप आने वाले थे ना, तो घर बंद मिलता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैं रुक गया कि आप आएंगे तो मैं आपको रिसीव करूं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप अकेले ही हैं तो फिर आज रहने देते हैं, आज क्लास नहीं कराते हैं, फिर नेक्स्ट मंगलवार आऊँगा। तो उसने कहा भाई साहब मैं तो किसान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे में, मेरे 100 मुर्गियाँ हैं, मैं सवेरे बाल्टी भर के दाना ले जाके वो मुर्गियों को दाना डालता हूँ, खिलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ। अब 100 मुर्गियों में से 99 नहीं आती है, एक मुर्गी आती है, तो मैं उसको भूखा नहीं जाने देता। मैं सोचने लगा ये इसने बड़ी गहरी बात कर दी है कि मैं इसको बोला कि आज क्लास नहीं कराएं, इसके लिए उसने ये बात किया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आप बैठो। फिर मैंने उस दिन की मुरली सुनाई उनको। फिर रविवार 2 दिन पहले ही गया था, तो रविवार की अव्यक्तवाणी का भी सार सुनाया थोड़ा। फिर दादियों का अनुभव और दादियों की क्लासेस का सार सुनाया। जब मैंने सब सुना लिया तो फिर मैंने कहा भाई अभी आप संतुष्ट हो, खुश हो आप अभी? तो उसने कहा भाई साहब मैं तो किसान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है मेरे में, मेरे पास 100 मुर्गियाँ हैं, मैं सवेरे दाना डालने के लिए बाल्टी भर के जाता हूँ और सबको बुलाता हूँ। 100 में से 99 नहीं आती है, एक मुर्गी आती है तो मैं पूरी बाल्टी उसको नहीं खिला देता हूँ। तो कहीं आपको ये अनुभव तो नहीं हो रहा है कि सारी बाल्टी आपको खिलाई जा रही है? देखिए भगवान के साथ के अनुभव तो इतना नशा चढ़ाने वाले होते हैं, इतनी खुशी देने वाले होते हैं, जो जितना वर्णन करो उतनी ही और नशा चढ़ता है। आपने जानकी दादी जी को देखा होगा, कितना उछल उछल के वो ज्ञान सुनाती थी। शरीर ठीक होता था नहीं होता था, लेकिन भगवान के चरित्र सुनाने में कितना मज़ा आता था। मेरे जीवन में भी बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए, जिनको जब मैं याद करता हूँ तो उसके साथ के अनुभव ही से ही मैं खुश हो जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लौकिक परिवार में से कोई भी ज्ञान में नहीं था। एक्चुअली ये हुआ था कि मैं कॉलेज लास्ट ईयर में था, उदयपुर में पढ़ता था। मेरी कॉलेज उदयपुर में थी, राजस्थान उदयपुर में, और उदयपुर के पास में ही मेरा गांव है, वहाँ मैं रहता था। तो सैटरडे संडे घर जाता था। तो एक बार सैटरडे जब घर पे गया संडे को, तो माताजी ने बताया कि तेरी सगाई के लिए कोई आया था, लड़की के पिताजी, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि अभी तो हमारा लड़का और पढ़ाई करेगा। तो बात तो आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में ये हुआ, मैं उस समय फाइनल ईयर बीकॉम में था, मेरे मन में ये हुआ कि अरे शादी की उम्र हो गई है। मतलब अभी तक तो स्टूडेंट लाइफ में ही जी रहे थे, और अचानक शादी की बात हुई तो मन में विचार चलने लगा कि ये तो जीवन में एक जैसे मोड़ आ रहा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। तो सोचने लगा
कि भाई शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों करते हैं। फिर इधर उधर नज़र रहती थी घर में, जब जहाँ भी जाते थे कि ये शादी करने से खुश है नहीं है, हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मन में विचार चलता था। तो कि एक ये कहते थे कि भाई सदा खुश रहें, हम सुख दुख में साथी रहें, इसके लिए शादी करते हैं। मैंने देखा है कि शादी करके भले खुश होते होंगे लेकिन सदा खुश तो नहीं होते हैं, ऊपर नीचे तो होता ही है, बर्तन की आवाज़ भी आती है, सारा होता है। तो मैंने कहा ये तो पर्पस सर्व नहीं होता है शादी करने से। फिर कहा कि अंत तक एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे की साथ संभाल करते हैं। ये भी मैंने चेक किया, मैंने देखा दोनों में से कोई एक जल्दी चला जाता है और एक बचता है, वो फिर दूसरा अपने टाइम पर जाता है। तो दोनों एक ही साथ जाएं ऐसा किस्सा तो बहुत ही कम बनता है। मैंने कहा ये भी कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। ऐसा सोचते सोचते मेरा बीकॉम पूरा हो गया और मैं सीए पढ़ने के लिए अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद में हमारा एक समाज का हॉस्टल जैसा था, उसमें मैं रहता था। मेरे पास बहुत टाइम था उस समय, तो मैं धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता था। गीता प्रेस गोरखपुर की अच्छी अच्छी किताबें आती है, तो वो मैं बहुत पढ़ता था। और वो शादी वाला विचार भी मन में चलता रहता था कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे। फिर वो किताबें पढ़ते पढ़ते गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली, सत्य के प्रयोग। आप में से बहुत सौ ने पढ़ी होगी। वो पढ़ी तो मेरे मन में बहुत तूफान उठा। मैंने कहा एक साधारण व्यक्ति अंग्रेजों की सल्तनत को हटा सकता है, तो मुझे भी लाइफ में कुछ स्पेशल करना है। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, पैसा कमाया, बंगला गाड़ी, और फिर मर गए। मैंने कहा ऐसा जीवन नहीं जीना है कि 2 पीढ़ी के बाद बच्चों को पता भी नहीं रहे दादाजी कौन थे। ऐसा जीवन नहीं जीना है। जीवन में कुछ विशेष करना है, ये मैंने सोचा कि कुछ विशेष करना है, इसलिए मुझे वो कुछ विशेष करना है। अभी क्या विशेष करना है वो नहीं पता था। तभी जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे ना, तो पढ़ते पढ़ते आया कि भगवान का साक्षात्कार जो है वो सबको नहीं होता है। तो मुझे लगन लगी कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, बस ये एक मन में फिक्स हो गया कि अब मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। तो बहुत मैंने उसके लिए वो और धार्मिक पुस्तकें पढ़ी। तो कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, चलो जी अब गुरु करो। उस समय मैं अहमदाबाद से बड़ौदा चला गया था, वहाँ मेरे एक रिलेटिव सीए थे, मैं उनके पास चला गया था, वहाँ रह के सीए कर रहा था। तो गुरु किया, गुरु मंत्र लिया, गुरु की बहुत तपस्या की। घर वालों को पता चल गया कि ये आजकल गुरु के चक्कर में बहुत पड़ गया है, तो वो उनका प्रेशर और बढ़ गया शादी के लिए कि नहीं, सोचा कहीं ये भाग जाएगा, तो भाई इसकी जल्दी शादी करा दो, जहाँ शादी करा दो। मैं यही कहता था कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और मैं बहुत सत्संग, फिर 7 दिन मौन में रह के तपस्या की कि साक्षात्कार हो जावे, कमरे में बंद रह के गुरु के आश्रम में। वो भी साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा, हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने हिमालय में जाने की या गुरु के आश्रम में जाने का डिसाइड कर लिया। मैं सीए का 4 में से 1 एग्ज़ाम पास कर लिया था और दूसरे का एग्ज़ाम दे दिया था। और फिर मैंने सोचा अब छोड़ के चले जाते हैं, तब साक्षात्कार होगा। उसी समय मुझे किसी ने कहा कि आप गीता बहुत पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ, मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की साधक संजीवनी की इतनी मोटी बुक मेरे बैग में ही रहती थी। कहा आप ऐसा करो, आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहाँ जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं सोचा गीता पाठशाला में गीता पढ़ते होंगे। मैंने न ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना, न बहनों को देखा, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है एड्रेस दो। तो एड्रेस लेके दूसरे दिन मैं पहुंच गया। तो वो एक छोटा सा कमरा था, एक डॉक्टर का मकान था और छोटा सा कमरा था 10 बाई 15 का, जिसमें 8-10 लोग बैठे थे। सामने एक भाई बैठ के कुछ पढ़ रहा था और पीछे फोटो लगा था। मैंने सोचा इनके गुरुजी का फोटो होगा। मैंने भी साष्टांग प्रणाम किया और बैठ गया वहाँ पे। 5-7 मिनट में ही उनका सत्संग पूरा हो गया। जब सब चले गए तो मैंने वो भाई को कहा जो सामने पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई मुझे गीता पढ़ना है, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ आ सकते हो।
मैंने कहा फिर मैं यहाँ रोज़ गीता पढ़ूंगा। तो कि हाँ आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कोर्स क्या करना, मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, मुझे तो याद है गीता सब। बोले नहीं, ये थोड़ा नया ज्ञान है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने सोचा ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने संस्कृत में 3-4 श्लोक बोल दिए गीता के। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपको गीता आती है, लेकिन ये जो है ना ये ज्ञान नया है, तो इसमें आपको 1 घंटा रोज आना है, 7 दिन का कोर्स करना है। अब कोर्स की तो फीस होती है, हम तो स्टूडेंट थे, ज़्यादा पैसा तो था नहीं। मैंने कहा आपका फीस कितना है? तो कहा नहीं कोई फीस नहीं है, आप आइए केवल ज्ञान सुनने के लिए। कहा ठीक है। मैं ज्ञान सुनने के मैं दूसरे दिन पहुंच गया, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का एक बड़ा फोटो लगाया हुआ था, 4x6 का फोटो था। तो मेरे को कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री दी जाती है, यहाँ पढ़ने वाले को ऐसा बनाया जाता है। अब वो भाई खुद मैरिड था, वो और उसकी युगल रहते थे, जो मुझे पता चल गया पहले ही दिन, ये और उसकी वाइफ रहते हैं। और लक्ष्मी नारायण भी तो शादीशुदा थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ जो आएगा उसको शादी करना कंपलसरी है, क्योंकि डिग्री लक्ष्मी नारायण की दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ शादी करना कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई मैं ये आपका कोर्स करूँगा तो यहाँ शादी करना कंपलसरी है? तो वो मेरे सामने देखने लगे, क्योंकि 21 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा कि मना करूँगा तो भाग जाएगा, हाँ करूँगा तो क्या होगा पता नहीं। तो गोल गोल जवाब दिया। मैंने कहा नहीं, आप मुझे स्पष्ट कहो कि मैं आपका कोर्स करूँगा तो शादी करना कंपलसरी है क्या? दीदी जानते डॉक्टर जयंत भाई चंपाबेन, उनके वहाँ कोर्स करने गया मैं। तो जयंत भाई कोर्स करा रहे थे, तो उन्होंने, वो बहुत होशियार थे, डॉक्टर थे, साकार बाबा के समय के। उन्होंने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपको इच्छा हो तो करो, आपकी नहीं इच्छा है तो नहीं करो, लेकिन आप ज्ञान सुन लो ये 7 दिन का। हमने सोचा चलो ज्ञान सुनने में क्या जाता है, अभी हमारा हिमालय में जाने में वैसे भी 8-10 दिन का टाइम है, तो इनका 7 दिन का ज्ञान सुन लेते हैं तब तक। तो उसी दिन से कोर्स शुरू हुआ, आत्मा, दूसरे दिन परमात्मा, तीसरे दिन योग का। अब मैंने इतने शास्त्र पढ़े थे और ये कुछ अलग ही बता रहे थे, मन इतना कंफ्यूज हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सच्चाई क्या है? मैंने तो इतने वशिष्ठ रामायण जैसे शास्त्र पढ़े थे जो घरों में मिलते भी नहीं है, और ये कुछ अलग बता रहे थे। लेकिन मुझे इनकी एक बात सही लग रही थी, जैसे गणित में 2+2 4 होता है ना, ऐसे इनकी बात लॉजिकल लग रही थी कि भाई आत्मा ज्योति बिंदु तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु। हाँ ये बात तो ठीक है। तो ऐसे मुझे थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक पढ़ा उसका क्या? मैंने कहा चलो मन को मजबूत किया कि सुनते तो हैं, देखा जाएगा बाद में। उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, उठ के नहा धो के गुरु मंत्र की 21 माला का जाप करना, वो मेरा बना हुआ था शेड्यूल सब। इनका अपनी भक्ति तो चालू है, कर लेते हैं ये भी कोर्स, कोई हर्जा नहीं है। 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन कराया, 84 जन्मों की सीढ़ी का लेसन, तो ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। जैसे बादल छटते हैं तो सूरज की रोशनी कैसे धरती पर आ जाती है, ऐसे ज्ञान सूर्य की रोशनी आत्मा पर पड़ी। और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे छूटी जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, ऐसी भक्ति छूट गई। और पूरा विश्वास हो गया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और मेरे पिता परमात्मा है, और अब मुझे ऐसा जीवन बनाना है, ये मेरे को निश्चय हो गया 5वें दिन ही। फिर 2 दिन का और कोर्स बाकी था, पूरा किया। 8वें दिन उनका आप मुरली क्लास में आ जाइए। मैं पहले दिन गया मुरली क्लास में, मुरली सुनी। मुरली के बाद उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ सामने आके अपना परिचय दीजिए। वहाँ संदली में बाजू में मुझे बिठाया, कहा अपना परिचय दीजिए। चूँकि मुझे ज्ञान एकदम क्लियर हो गया था, तो मैंने कहा ये शरीर का नाम ललित है। 8वें दिन ही पूरे विश्वास के साथ कि ये शरीर का नाम ललित है, अभी ये मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, अभी ये बाबा का ज्ञान मिला है, और अभी मेरे को आगे बढ़ना है, ज्ञान धारण करना है। तो उन्होंने कहा अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पूछा जयंत भाई ने, डॉक्टर ने, कि अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है?
तो मैंने बहुत विश्वास के साथ मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ, जो कृष्ण का सखा है ना, जो सारा दिन कृष्ण के साथ रहता है, वो सखा का पार्ट मैं प्ले करूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये 8वें ही दिन मैंने निश्चय कर लिया कि लक्ष्मी बनूंगा या नारायण बनूंगा वो मैंने नहीं निश्चय किया, लेकिन मेरे को वो सखा का पार्ट मुझे प्ले करना है, वो मैंने निश्चय करके क्लास में बोला। और वो निश्चय तब से लेके अब तक है कि मुझे वो पार्ट प्ले करना है। जैसे मैं ज्ञान में चला, मुझे विचार चला कि श्री कृष्ण ने तो पूरे विश्व की सेवा की, तब वो पद मिला। मैं ऐसी कौन सी सेवा कर रहा हूं कि मुझे श्री कृष्ण के सखा का पद मिल जाएगा। मैं भी कृष्ण का सखा भी कृष्ण जैसा ही होता है, तो सारे विश्व की सेवा करूंगा तब तो ये पद मिलेगा। तो मैं बाबा को कहता था, बाबा मैं तो पाठशाला में क्लास करता हूं, श्री कृष्ण का सखा बनना है, पूरे विश्व की सेवा करूंगा तब बनूंगा। पूरे विश्व की सेवा कैसे करूंगा मुझे नहीं पता है। आपको जैसे करानी हो आप कराओ, लेकिन मुझे बनना है। आपको जैसे करानी हो कराओ, मेरे जीवन का लक्ष्य फिक्स है, आपको करानी है। देखो, जीवन में हम अपना लक्ष्य फिक्स करते हैं तो परमात्मा, प्रकृति और आत्माएं सब हमें मदद करती है। उसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। परिवार में विरोध, कोई ज्ञान में नहीं, उसके बावजूद बाबा मुझे पाठशाला से सब सेंटर में, सब सेंटर से सेंटर में, सेंटर से सब जोन में, सब जोन से जोन में, और जोन से मधुवन में ले गया मुझे सेवा कराते कराते। और मधुवन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां पर पूरे भारत की बहनें आती थी सेवा करने के, अकाउंट चेक करने के लिए। मुझे इतना नशा चढ़ता था बहनों को देख देख कर कि भक्ति में मैं देवियों के दर्शन करने के लिए क्या क्या नहीं करता था, कितनी मन्नतें मानता, पैदल जाता, भूखा रहता, क्या क्या नहीं करता था। और वारे मेरा भाग्य, जो सभी देवियां दर्शन देने के लिए सामने आ रही है, मेरे सामने आ रही है। इतना नशा चढ़ता था मुझे। तो पूरे भारत से तो मैं जुड़ गया, और बहनों से जुड़ा तो क्लास से भी जुड़ गया। आज देखो, मैं बहनों से जुड़ा हुआ था तो आप सबसे भी मिल लिया, तो बहनों से जुड़ा मतलब क्लास से जुड़ गया, तो पूरे भारत से जुड़ना हो गया। फिर रमेश भाई जी के साथ 20 साल सेवा की। तो भाई साहब ने जब जनवरी 2017 में देह त्याग किया, उसके बाद वो सारी जवाबदारी बाबा ने, दादियों ने, निर्वेर भाई जी ने हमें सौंपी। तो विदेश के भी जो सारे सेंटर से, उनसे भी जुड़ गया, क्योंकि वहाँ का भी जो कानूनी बातें थी तो कारोबार होता था। तो इस प्रकार बाबा ने सारे विश्व से जुड़ा के सारे विश्व की सेवा के निमित्त बना लिया। ये से होता है हमारे लक्ष्य का, दृढ़ लक्ष्य का परिणाम। तो जब भी हम दृढ़ लक्ष्य लेते हैं तो वो हमारा बाबा किसी भी रूप में पूरा करवाता है। तो ये दृढ़ लक्ष्य लिया। अब जब मैं सीए कर रहा था तो एक तो मैं पास हो गया था, दूसरी की परीक्षा दी थी और ज्ञान मिल गया था मैंने, और दूसरा का रिजल्ट आया तो उसमें भी मैं पास हो गया, तो आधा सीए बन गया। मैंने कहा अब हमको क्या करना सीए में टाइम वेस्ट करके, क्योंकि बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी। मैंने कहा कि भगवान मिल गया जिसके लिए मैं सन्यासी बनने वाला था, वो अच्छा साक्षात्कार तो 5-10 सेकंड का करने वाला था, और अब तो साक्षात भगवान मिल गया सदा काल के लिए। अब मुझे पढ़ाई में क्यों टाइम वेस्ट करना है। मैंने बहन जी को बोला, बहन जी मुझे नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, अब तो मुझे भगवान जो कहे वो करना है। बहन जी कहे देखो आप अगर समर्पित भी होंगे तो सेवा ही करोगे ना। मैंने कहा हाँ सेवा ही करेंगे। कहा जो जनरल सेवा है ना वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ये सीए वाली सेवा है ना ये सीए ही कर सकता है, इसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और आप आधे सीए तो बन गए हो, बाबा ने आपको पहले से इस लाइन में डाला है ड्रामा ने, तो आप सीए बनने वाले ही हो, तो बन जाओ ताकि वो सेवा हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो बाबा की मुरली में आवे और जो बहन जी कहे वही मुझे करना है फाइनल। तो मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को कहा कि बाबा मुझे पद पैसा पोजीशन नहीं चाहिए, अगर इस सीए की डिग्री से
आपको भविष्य में कोई सेवा लेनी हो तो मुझे डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये बाबा को बोला मैंने सामने बाबा के कमरे में जाके। जब मैं कमरे में जाके बाबा से बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई है, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे बाबा भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, पिताजी से बात करते हैं घर में, ऐसे पिताजी को अपनी बात बता रहे हैं। बस ये एक भाव रहता है मेरे मन में कि पिताजी बैठे हैं और पिताजी को अपनी बात सुना रहे हैं, घर में बड़ों को बात सुनाते। तो मैंने बाबा को सुना दिया, बाबा आपको अगर इस सेवा लेनी हो तो सीए करवा लेना। तो मैं और मेरा एक कजिन, हम दोनों एक कमरे में किराए पर, फिर मैं अहमदाबाद आ गया था तो वहाँ किराए पर रह के हम पढ़ रहे थे। वो 12-14 घंटा बैठ के पढ़ता था। मैं सवेरे मुरली अमृत वेला, फिर मुरली क्लास में जाना, फिर जॉब करता था, फिर शाम को आके सेवा वापस, फिर रात को आके सोया सोया पढ़ता था, किताब हाथ में लेके, थका हुआ कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी, ऐसा ही चल रहा था। तो मेरा जो कजिन था वो मेरे को बोले, ललित मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ तू सीए में पास नहीं हो सकता। यहाँ मैं 14-14 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और तू तो आके सो जाता है। मैंने कहा देखो भगवान को जो मंजूर होगा वो करेगा। हर 6 महीना में एग्ज़ाम होता है, तो 6-6 महीने में एग्ज़ाम हुआ तो मैं 2 एग्ज़ाम में पास हो गया, मेरा सीए कंप्लीट हो गया। और मेरे बाद 6 एग्ज़ाम उसने और दिए, उसके बाद वो पास हुआ। ये भगवान की कमाल है जो मुझे जो है पास कर दिया। लेकिन इसमें कोई कृपा की बात नहीं है, ये राजयोग की कमाल है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन से नेगेटिव और वेस्ट खत्म हो जाता है, तो जो एक बार पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और एग्जाम हॉल में मन शांत होता है तो जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर निकल के आ जाता है। कईयों के मन में सब होता है लेकिन उस समय वो अशांत मन में वो निकल के नहीं आता है तो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने पास करा लिया। खैर घर का विरोध बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया, बहुत पेपर आया, शादी का भी पेपर आया, बहुत हाई लेवल का पेपर आया। खैर वो भी हुआ, लेकिन समय कम है तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मेरे से छोटी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। तो जो इमीडिएट मेरे से छोटी बहन है उसकी शादी तो पिताजी ने करवा दी जब मैं सीए कर रहा था। जो उससे छोटी है उसकी शादी की बात चल रही थी, तो पिताजी सब जगह देख रहे थे, लड़का सेट नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं घर पे गया तो पिताजी ने डांटा मुझे कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता। उनका थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, तो वो और बहुत मेरे से नाराज रहते थे शादी नहीं करने के कारण। इसके पहले तो जब एक बार मैं घर पे गया तो मेरे को पूछा, बोल तेरे को क्या करना है फाइनली। मैंने कहा कि मैं तो पवित्र जीवन जीऊँगा, आपकी सेवा करूँगा। कहा आज के बाद घर में पैर रखा तो गाँव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, तेरे को इस गाँव में भी पैर नहीं रखना है। मतलब इतना विरोध था उनका। खैर मैं तो मुस्कुराता था और चलता रहता था। जब ये दूसरी बार गया तो कहा कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता। अब इसके लिए एक की मैंने करवा दी, इसके लिए लड़का ढूंढना और शादी का सारा खर्चा तुझे करना है, ये तेरी जवाबदारी। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के कमरे में गया, बाबा को बोला, बाबा ये पिताजी ने काम सौंपा है कि बहन के लिए लड़का भी ढूंढना है अच्छा, और उसके शादी का खर्चा भी कराना है। अब आप जैसे कराना चाहो आप करा लो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो एग्रीमेंट साइन करता हूँ। तो भगवान के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या लिखा उस एग्रीमेंट में कि आप जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा। एग्रीमेंट की पहली शर्त थी कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। दूसरी शर्त थी कि मेरा जो छोटा मोटा कुछ काम हो वो आप कर लेना। ये भगवान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो ये जब पिताजी ने काम सौंपा तो बता दिया भगवान को आके, बाबा को आके, बाबा ये काम सौंपा है, आप देख लेना। फिर मैं निश्चिंत हो जाता सौंप के। मैं अहमदाबाद में था, एक कंपनी में जॉब कर रहा था। तो एक दिन बहन जी ने सुनाया कि ललित भाई आप मधुबन से लेटर आया है, अकाउंट सेवा में 15 दिन के लिए आपको बुलाया है, आप जाएंगे?
मैंने कहा ये तो लॉटरी है मेरे लिए, मधुवन में अकाउंट सेवा में बुलाया है तो जरूर जाएंगे। बोले मैं लिख दूँ? मैंने कहा आप लिख दो। विश्व रतन दादा थे, वो लेटर भेजते थे, तो लिख दिया बेंजी ने। मैं ऑफिस में गया, एप्लीकेशन लिखी, 15 दिन की छुट्टी की और बॉस को दिया कि भाई मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? मैंने कहा मुझे ऐसे आबू में सेवा के लिए जाना है। बोले तूने कहीं न कहीं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर ली होगी, तू बहाने बना रहा है, यहाँ से छोड़ के जाना चाहता है। मैंने कहा कहीं नौकरी नहीं ज्वाइन की, मेरे को वहाँ सेवा में जाना है। बोले नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने कहा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे जीवन की लॉटरी है। बोले कहा नहीं मिलेगी, 2-3 दिन जाना है तो जाओ, 15 दिन नहीं मिलेगी। मैं अपने केबिन में गया, अपना इस्तीफ़ा लिख के लाया और रेजिग्नेशन लेटर लाके उसको पकड़ा दिया कि ले भाई ये मेरे को आपकी जॉब नहीं करनी है, बस मेरे सदा काल के लिए छुट्टी दे दो। वो मेरे सामने देखने लगा, पागल हो गया, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा है। मैंने कहा बहुत जॉब मिल जाएगी मेरे को अब छोड़ो यहाँ से आप। उसने इस्तीफ़ा मंजूर किया, मैं आबू चला गया। 15-20 दिन वहाँ सेवा की, वापस आया। अब मैं किराए के कमरे में रहता था, मेरा बैंक बैलेंस 0 रहता था। जो कमाई होती थी वो खुद का खर्चा, थोड़ा घर पे देना, थोड़ा सेवा में लगाना, सब पूरा हो जाता। बैंक बैलेंस 0, तो मकान का किराया, बाकी खर्चा सब निकालना, जॉब छूट गई और बहन की शादी का खर्चा। मैं जैसे 4 रास्ते पर खड़ा था, ये पोजीशन हो गई थी, लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा भगवान का काम है, भगवान जाने, भगवान को सौंपा हुआ है मैंने। सो आई वॉज टोटली वरी फ्री। फिर मैंने बहन जी को कहा बहन जी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में दूसरी नौकरी ज्वाइन करूं, या मैं फॉरेन में कहीं नौकरी ढूंढूं, या अपना खुद का सीए का ऑफिस चालू करूं। आप जो कहोगे मैं करूंगा, क्योंकि जो बहन जी कहते थे वो करना, वो मेरे लिए बाबा ने कहा और मुझे करना ही है, मैं कर लेता। तो बहन जी ने कहा ऐसा करो, खुद का सीए का ऑफिस चालू करो। चंद्रिका बहन जी महादेव नगर में वहाँ क्लास करता था, कहा खुद का सीए का ऑफिस चालू करो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने मन में सोचा कि बहन जी ने तो बोल दिया चालू करो, अब उसके लिए कहीं ऑफिस किराए लेना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट देना, उसका फर्नीचर बनाना, वो सब खर्चा, और उसके बाद भी कोई क्लाइंट होना चाहिए। ऑडिट किसकी करूं? मैं तो नया नया अहमदाबाद में, मेरे को तो इतना जानते भी नहीं है, तो काम कौन देगा मुझे? पर मैंने कहा बहन जी ने बोला मतलब बाबा ने बोला, मुझे वही करना है। तो जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था उसी के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपवा लिए और छपवा के सबको मैंने, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये मैंने ऑफिस शुरू किया है, कोई भी काम हो तो बताना। आप देखो भक्ति मैंने बहुत की, आप में से भी बहुत की होगी। भगवान को 1000 हाथ वाला कहते हैं भक्ति में, कि भगवान 1000 हाथ वाला है, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ हम ज्ञान में 1000 हाथ वाले भगवान का अनुभव कर सके, वो चांस है हमारे पास। और कैसे 1000 हाथ वाला मदद करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो कार्ड बांटे, मुझे 20 दिन में इतना काम मिला, 20 ही दिन केवल इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर था। इतना काम मुझे 20 दिन में मिल गया। मैंने कहा वाह बाबा, थैंक यू, आपने तो बड़ा हिम्मत दे दी मुझे। तो मैं करने लगा। फिर 10 दिन और निकले, मतलब 1 महीना निकला, और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया और मुझे पहचानता था मुझे। तो मुझे कहा ललित भाई आपने सीए की प्रैक्टिस चालू किया है? मैंने कहा जी। तो अकेले हैं पार्टनरशिप? मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप है। तो आज मेरी ऑफिस आना आप। मैंने कहा ठीक है। 11 बजे उनकी ऑफिस गया। उन्होंने कहा देखो मेरे पास बहुत काम बढ़ा है, आप मेरे पार्टनर बन जाओ तो मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। अब कोई पुरानी फर्म में पार्टनर बनने के लिए उनको कैपिटल का, वो गुडविल का पैसा देना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, मैं कैसे पार्टनर बन सकता हूँ? बोले अरे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो बैठो, ये आपका केबिन है, आप काम शुरू करो ऑडिट का और आपको इसी महीने से इतना % शेयर दूंगा। मैंने कहा मैं शाम को बताता हूँ। मैं फिर बेन जी के पास गया। मैंने कहा बेन जी ऐसी ऑफ़र है पार्टनरशिप की, क्या करूँ, ज्वाइन कर लूँ? बेन जी ने कहा हाँ ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया।
जिस महीने में मैंने वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की, उस महीने से वहाँ एक नई सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुई, नई इनकम चालू हुई, और उसमें जो मेरा हिस्सा मिलता था वो भी एक बहुत बड़ी रकम मिलती थी। तो हर महीने मुझे बड़ी रकम मिलनी शुरू हो गई उसी महीने से। और 8-9 महीने में तो बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए वो इकट्ठा हो गया। मैं 5 साल भी जॉब करता तो वो पैसा इकट्ठा नहीं होता, वो 8-9 महीने में वो पैसा इकट्ठा हो गया। वो प्रैक्टिस करवा के बाबा ने वो करा लिया। कमाल है उसकी, जो वो इकट्ठा हो गया। और एक बहुत अच्छा परिवार भी मिल गया, लड़का बहुत अच्छा मिल गया, तो सगाई हो गई। 8-9 महीने बाद शादी भी हो गई। शादी में सारा खर्चा मेरी ओर से हुआ। विश्वास करके छोड़ देते हैं तो भगवान ई रिप्लाई लेके आता है, 5वां ही रिप्लाई लेके आता है, और ऐसा उत्तर लेके आता है कि हमें आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। और होता है। मेरे जीवन तो भरे हुए हैं ऐसे चमत्कारों से। अहमदाबाद में जिस मकान में मैं किराए पर रहता था वो बाबा के एक बच्चे का था। दीदी हॉस्टल चलता था वो, उससे पहले मतलब मैं दूसरी जगह किराए रहता था, वो बाबा के बच्चे का था। आप जानते चतुर भाई, उनका वो मकान था। तो वो और उनकी युगल नीचे रहते थे, ऊपर उनकी बहन का था, जो बहन गांव में रहती थी, तो मुझे किराए पर दिया हुआ था। तो मुझे बोला कि ललित भाई वो बहन का पोते का जो है ना कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो आप जो है 15 दिन में मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान लेके आएगा यहाँ ऊपर रहने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर गया बाबा के कमरे में, बाबा के पास, बाबा 15 दिन में नया कमरे में शिफ्ट होना है, आप देख लेना कहीं पे। ये सौंप दिया बाबा को। एग्रीमेंट किया हुआ है ना एग्रीमेंट से मैं पीछे खिसक सकता हूँ, ना वो पीछे खिसक सकता है। तो मैंने उसको सौंप दिया कि भाई आप करना है। मैं कहीं कमरा देखने नहीं गया। वो भाई जिनके यहाँ मैं रहता था उन्होंने 2-4 कमरे देखे, लेकिन पसंद नहीं आए तो नहीं लिया। 13 दिन पूरा हो गया, 14वां दिन था। मैं मुरली क्लास में गया, क्लास से उतर रहा था तो बेन जी ने पूछा, ललित भाई आप क्या कमरा चेंज करना है, शिफ्ट करना है? मैंने कहा जी। बोले कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। हंसने लगे कि आज कमरा शिफ्ट करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपया जेब में लेके जाओ और कमरा लेके आ जाओ। कमरा तो देखना पड़ता है, टाइम लगता है, पसंद आता है नहीं आता है, और ये निश्चिंत है आज ही खाली करना और निश्चिंत है। वो हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक कीचेन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियाँ थी, ला के मेरे हाथ पर रखा और कहा कि ये मकान 3 मंजिला मकान है, 8-10 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये आप संभालो। मुझे कितना चाहिए था? 1 कमरा। बाबा ने क्या दिया? 8-10 कमरों का पूरा बंगला दे दिया, जहां अपना हॉस्टल चलता था कन्याओं का, खाली हो गया था तो वो मुझे पूरा दे दिया। लेकिन कब दिया? कब दिया? लास्ट दिन। तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा। तब तक क्या हुआ? मेरे निश्चय की परीक्षा कि मैं कितना हलचल में आता हूं। लेकिन मैं भी पक्का था, एक बार भी उसको रिमाइंड नहीं किया। मनुष्यों को कोई काम सौंपते हैं ना तो रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, कोई मदद चाहिए तो बता। मनुष्यों को रिमाइंड कराना पड़ता है। भगवान को कौन सा रिमाइंड कराना है? सर्वशक्तिवान है। तो एक भी बार मैंने रिमाइंड नहीं किया। मैंने कहा तेरे को जो करना है कर, मैंने तो सौंप दिया तेरे को, दिलाना है तो दिला, नहीं दिलाना है तो नहीं दिला। और आखिर वो लास्ट दिन उसको दिलाना ही पड़ा। आपने शास्त्रों में सुना होगा ना, वो गज को ग्राह ने पकड़ा तो सूंड तक पानी में चली गई थी, केवल वो फूल ऊपर किया और भगवान उसको बचाने आ गए। तो मैं भी उसके ऊपर पड़ा हुआ, जो कोई बच्चा नहीं माँ बाप पर पड़ा हुआ होता है, ऐसे मैं भी भगवान पर पड़ा हुआ हूँ। जो भी है ले भाई, तेरे को करना है तू कर। और वो सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। गीता में मैं जब भक्ति करता था तो गीता में एक श्लोक ने मेरे जीवन को समर्पित कर दिया था भगवान का। जब उस श्लोक का अर्थ मुझे समझ में आया, वो श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। मैं वहन करता हूं, कराता हूं नहीं, मैं खुद वहन करता हूं। जब मुझे इसका अर्थ समझ में आया, मैंने कहा ये तो कमाल है। केवल एक शर्त है कि अनन्य भाव से चिंतन करना। अगर हम केवल इतना सा काम करें तो बाकी सारा काम करने की जवाबदारी उसकी। मैंने कहा ये सौदा तो बड़ा सस्ता है। भक्ति में ही मैं उस पर न्योछावर हो गया था। मैंने कहा मेरे को मंजूर है, मैं केवल आपको याद करूंगा, बाकी सारा काम आपको करना है। और तब से लेके आज दिन तक सारा काम वो कर रहा है। आज दिन तक केवल मैं उसको याद करता हूं और बाकी का सब काम वो करता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए उस बात में कि वो करेगा। एक गांव में एक सन्यासी कथा कर रहे थे, बड़ी महिमा की भगवान की। अरे प्रहलाद को बचा लिया, आप नदी में से गुजर जाओगे तो भी नदी रास्ता दे देगी, आप पार कर लोगे। ऐसे ऐसे भगवान की बहुत महिमा की। रात कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए। शाम को वो नदी पे नहाने जा रहे थे। नदी पे नहाने जा रहे तो देखा दूर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो उसको हुआ क्या हुआ, वो नजदीक गया। नजदीक गया तो देखा एक तलवार ऐसे जमीन पर खड़ी है और वो व्यक्ति चढ़ रहा है, पेड़ पर उतर रहा है। कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कि महाराज आप भूल गए। तो कि क्या भूल गए? कि आज की कथा में आपने कहा था कि अगर आप पेड़ से नीचे गिरेंगे और नीचे तलवार भी खड़ी होगी तो भगवान आपको आके बचा लेगा। आपकी कथा में तो आपने कहा था आज। महाराज ने याद किया, बोले हाँ मैंने कहा तो था आज की कथा में। बोले मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। कि अच्छा प्रयोग कर रहे हो? कि हाँ मैं प्रयोग कर रहा हूं। महाराज सोचने लगे, बोले अच्छा तो फिर आप ऊपर चढ़ के तलवार पे क्यों नहीं गिर रहे हो, नीचे क्यों उतर रहे हो वापिस? तो उसने कहा महाराज मैं ऊपर तो चढ़ता हूं, फिर जब तलवार को देखता हूं तो मन में मेरा विचार चलता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। महाराज बोले वो नहीं आएगा। जहां संशय है वहां वो नहीं है, और जहां निश्चय है वो वहां हाजरा हजूर है। भले वो कहता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन हर परिस्थिति में, हर समय में, हर जगह, हर रूप से वो मदद करने के लिए बंधा हुआ है। केवल हमारा निश्चय उतना होना चाहिए। हमारा निश्चय है तो वो करता ही है। एक पूरा करता हूं, एक लास्ट एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का ही दे देता हूं आपको। 2 ही दिन पहले का। इनकम टैक्स में नया कानून आया, पार्लियामेंट में रखा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है वो। पूरा ही नया, 65 साल वाला पूरा कैंसल और नया कानून। हमको एक ईमेल आया, सिलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा टू एग्जामाइन इनकम टैक्स बिल 2025। मतलब लोकसभा ने एक कमिटी बनाई सांसदों की, जो इस नए बिल को चेक करेगी और उसमें कुछ करेक्शन होगा तो बताएगी। तो उस कमिटी का मेल आया हमको कि आपकी संस्था बहुत बड़ी है, तो इस कानून नए बिल में जो धार्मिक और धर्मादा संस्थाओं के कानून है उसके बारे में आपके कुछ विचार हो तो आप दिल्ली आकर संसद भवन में हमारी 8 तारीख को मीटिंग है। ये 8 तारीख जो 2 दिन पहले गई, 8 तारीख को मीटिंग है 12:30 बजे, तो आप आके बता सकते हो। मैंने कहा मेरे साथ कितने जने आ सकते हैं? तो कि 1 जना आपके साथ आ सकता है। 2 अभी 2 ईमेल आए, एक मुझे और एक हमारे अपने अकाउंट्स में हमारे साथ एक बहन है उसके नाम से भी ईमेल आया। तो मैंने एक भाई का रजिस्ट्रेशन किया और उसने एक बहन का, हम 4 हो गए रजिस्ट्रेशन कि हम जाके समझाएंगे। हमने 3 दिन रात दिन बैठ के पूरी तैयारी की, नोट्स बनाए सब। अब उन्होंने कहा कि आप कौन कौन आने वाले हो लिख के भेजो। तो मैंने ईमेल लिख के भेजा कि मेरे साथ एक भाई आएंगे, और वो बहन ने लिख के भेजा कि मेरे साथ ये बहन आएगी। हम चारों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो मेरा अप्रूव हो गया कि हाँ आप आइए, वो बहन का अप्रूव नहीं हुआ। वो समर्पित है, मेरे साथ ही है, लेकिन उसका अप्रूव नहीं हुआ। मैंने वापस ईमेल भेजा कि हम चारों आएंगे। मेरे ही ईमेल में मैंने लिख दिया कि हम चारों आएंगे, ऐसे करके मैंने भेज दिया। इधर टिकट बुक करा दी, ट्रेन टिकट नहीं हुई तो फ्लाइट की टिकट बुक करा दी। वो बहने बोली भाई साहब कन्फर्मेशन तो आया नहीं है, अपन फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हैं और रिटर्न ट्रेन की भी टिकट एडवांस में ही बुक करा रहे हैं, पैसा वेस्ट होगा। मैंने कहा देखो आएगा, आप निश्चिंत रहो, हम भगवान का काम करने जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। तो एक दिन पहले पास मिलना था। मैंने कहा चलो पास मिल जाएगा तो भी कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल करा देंगे। तो 7 तारीख को 12 बजे पास लेने के लिए भाई को भेजा, तो उन्होंने कहा अभी नहीं मिलेगा, शाम को 6 बजे मिलेगा, और 6 बजे तो हम एयरपोर्ट पर होंगे। उन्होंने कहा क्या करें, अभी चले कि नहीं। मैंने कहा आप तो चलो, कोई निश्चिंत रहो आप। पास नहीं मिला था तो भी हम गए, दिल्ली पहुँचे तो रात को हमको पता चला कि चारों का पास दे दिया उन्होंने, और हम चारों ही लोकसभा पार्लियामेंट में गए। और पार्लियामेंट में वो 15 सांसद बैठे हुए थे, 10 ऑफिसर बैठे हुए थे। 1.5 घंटे तक अपनी बात भी रखी और उनके क्वेश्चन आंसर भी हुए और सब कुछ पूछा, पूरा हो गया। भगवान का काम करने जा रहे हैं ना, उसको कराना है। कई बार मुझे जाना होता है जयपुर, जोधपुर, ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं होता है तो भी मैं स्टेशन पे चला जाता हूँ कि बाबा सीट दिला देगा। उसके काम से जा रहे हैं ना हम, हमारा क्या काम है, उसके काम से जा रहे हैं, उसको दिलाना है, दिलावे, और उसको दिलाना ही पड़ता है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मैंने तो सब उसके ऊपर छोड़ा हुआ है और वो सब कराता है। और जब वो कराता है तो हम मांग मांग के कितना मांगेंगे, हमारा मुंह कितना है मांगने का, हम इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, लेकिन वो कितना देगा, जब उसकी मर्जी से देगा तो छप्पर फाड़ के देता है। ये अनुभव बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं तो हमारी ज्योति दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि मुझे ये सुअवसर दिया, जो 84 जन्मों के संबंधियों को मिलने का सुअवसर मुझे मिला है। सब 84 जन्मों के संबंधी है ना, कभी न कभी किसी न किसी जन्म में तो हम मिलते ही रहेंगे, तब तो यहाँ मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ओके, ओम शांति।